हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। यहाँ पर आरती महक को तैयार करके लेकर जा रही होती है और उसके ससुराल। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि गौरव और निवेदिता जो होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं कि अंजलि के खिलाफ मत जाओ। आरती, तुम ऐसा मत करो बेटी। वो बोलते हैं कि तुम कानून के खिलाफ मत जाओ। तो इस तरीके से वह रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग होते कौन हो उसे रोकने के लिए, ये फैसला खुद आरती का है। तभी आरती को भी वह मना करती है कि आरती तुम ऐसा मत करो, अपनी माँ के खिलाफ मत जाओ। आरती आरती बोलती है कि मैं इस परिवार को जोड़ना चाहती हूँ, मैं बस यही कह रही हूँ। मैं एक बुआ को अपने ससुराल भेजना चाहती हूँ। तभी वो लोग बोलते कि अरे उसकी औकात क्या है, अंजलि की उसकी औकात ही क्या है, वो कर क्या सकती है। तो यहाँ पर गौरव जो होता है वह बोलता है कि आप उसकी औकात की बात मत करें। दो दो बार राघव सिंह राजपूत आपको उसने कोर्ट में धूल चटा दी है, आपको भी अच्छे से पता है। यहाँ पर देखते हैं निवेदिता जो होती है रिक्वेस्ट करती है हाथ जोड़कर कि बड़े भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, माँ बेटी को खिलाफ मत कीजिए, आप आरती को इस्तेमाल मत करिए उसकी माँ के खिलाफ। तभी अभय आ जाता है और बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, यह आरती का खुद का फैसला है और मुझे पता है कि इसकी माँ कुछ नहीं करेगी, इसकी माँ इसको माफ कर देगी, आखिर माँ है ना वो। इस तरीके से बात करती है और वह परिवार जोड़ना चाहती है, ये उसका फैसला है। तभी देखते हैं कि परिवार की बात करती है तो निवेदिता चाची जो होती हैं वह बोलती हैं कि तुम यह बताओ, अगर इतना ही परिवार का तुम्हें था तो तुम गिन्नी क्यों चली गई तुम्हें छोड़ के। और तो वो बोलते हैं आप गिन्नी की बात मत कीजिए, आप उसे सब जानते हैं कि वो एक दूसरे मर्द का हाथ पकड़कर चली गई। तभी बोलते हैं कि आप इस तरीके से बात करते हैं चिल्ला करके। तो यहाँ पर गौरव जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस तरीके से बात मत करो, वो मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर जो अभय होता है बोलता है कि हाँ, जब गंदे खून को लेकर के आएंगे तो ऐसा ही होगा ना, उससे पहले उसका स्टेटस देखना चाहिए। तभी यहाँ पर जो सारिका होती है वो बोलते हैं कि अरे प्लीज ऐसा बात मत करो, गंदा खून, ये आरती के शरीर में भी तो कुछ ऐसा खून का तो होगा ही, थोड़ा बहुत खून, तो इस तरीके से बात मत करो। वो लोग यहाँ पर इस तरीके से बात करते, लेकिन यहाँ गौरव चाचू जो होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो आरती, और तुम अंजलि के खिलाफ मत जाओ, ये सब मत करो। लेकिन देखते हैं कि वो लोग नहीं मानते। तभी उन लोगों की बहस होने लगती है। इसी बीच में देखते हैं कि महक जो होती है वो ये सब सुन रही होती है और भजन आता है। भजन बोलता है अरे जल्दी चलो, तुम लोग जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। और सब लोग जाने की तैयारी करते, पर यहाँ पर देखते हैं कि निवेदिता चाची वो रोकते हैं। सानिया भी बोलती है कि हाँ ऐसा मत करो, कोर्ट के खिलाफ मत जाओ, कानून का है, खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मत जाओ, ये सब मत करो तुम लोग। और ये जो सब नाटक चल रहा है वो हमें सब समझ में आ रहा है, इस तरीके से वो बोलती है। तभी यहाँ पर गौरव भी समझ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग ये मत करो, कानून के खिलाफ मत जाओ, और वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तभी मैं एक हाथ जोड़ते हुए बोलती है कि यह मेरा फैसला है, मैं जाना चाहती हूँ ससुराल, मुझे जाने दीजिए, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। इसीलिए वो लोग वहां पर बात नहीं सुनते हैं गौरव चाचू की और सब तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि निकल जाते हैं मैक को उसका ससुराल छोड़ने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि निवेदिता जो होती वो फोन करती है अंजलि के पास और बोलती है कि आरती ने को नहीं रोक पाई तुम, और आरती चली गई, उसने बोला है कि मेरी माँ क्या कर सकती है, मैं भी देखती हूँ, तुम्हें चैलेंज की है वह, और वह चली गई। इतना सुनकर के अंजलि को गुस्सा आता है और बोलती है कि नहीं नहीं आरती ऐसा नहीं कर सकती, आरती कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, वह कानून को नहीं तोड़ सकती आरती, या कोई कानून को नहीं तोड़ सकता। इधर देखते हैं कि राजगुरु सिंह राजपूत
जो होते हैं महक को लेकर के, और वह पूरा परिवार महक के ससुराल जाने जाने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। और वहां पर देखते कि पहुंच जाता है, और महक जो होती है वो अपने ससुराल वहां पर पहुंच जाती है युवराज ठाकुर के घर पे। यहाँ पर देखते हैं कि उसके वेलकम के लिए काफी तैयारियां हुई होती हैं, और जो रति ठाकुर होती है, काव्या ठाकुर, वो सब खुश होती है महक को देख के। और महक आती है तो महक को अंदर आने के लिए बोलते तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए। राघव सिंह राजपूत को अंदर बुलाती है रति ठाकुर, तो बोलते हैं नहीं नहीं, घर की लक्ष्मी को पहले अंदर आने दीजिए। तभी बोलते हैं हाँ हाँ रुको, अभी युवराज को बुलाती हूँ। और काव्या बुलाती है कि युवराज जल्दी आओ, तुम्हारी महक आई है। युवराज आ जाता है और देखता है महक को देख के खुश होता है, यहाँ महक भी खुश होती है। तो ये सब देख के यहाँ पर देखते हैं कि रति ठाकुर जो होती है वह आरती को धन्यवाद बोलती है कि आरती बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी को लेकर आए। यहाँ पर देखते हैं कि सब गृह प्रवेश की तैयारियां कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सारी तैयारियां हुई रहती हैं। जैसे महक जो होती है वह चावल गिराने वाली होती है, यहाँ पर इतने में देखते हैं कि सब बोलते हैं कि गृह प्रवेश करो, और वह चावल गिराने वाली होती है। तभी अंजलि की एंट्री हो जाती है, और अंजलि आती है और वो कलश का चावल जो होती है हाथ में उठा लेती है, और ये देख के उसे रोकने की कोशिश करते हैं सब लोग कि ये क्या कर रही हो तुम। युवराज ठाकुर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, और सब लोग कि ये सब तुम क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से क्यों ये सब काम खराब कर रही हो। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है वो सुनती नहीं है, और बोलती है कि कोई नहीं करेगा। ये आरती जो होती है वो बोलती है माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ, जाने दो माँ। लेकिन वो बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो, और कानून को तोड़ने की बात नहीं कर सकती, कानून को हाथ में मत लो। यहाँ पर रति ठाकुर बोलती है अंजलि तुम जाओ। काव्या भी बोलती है कि जाओ अंजलि यहाँ से, लेकिन अंजलि जो होती है वो नहीं सुनती, और बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और ये गृह प्रवेश तो नहीं होगा। तभी वो चावल जो होता है वह गिराती है, और महक को बोलती है कि महक ये सब कप्सन के पैसे हैं, और ये सब कप्सन के पैसे से भरा हुआ है, इसमें तुम्हारे जैसे कितने लड़कियों की नीलामी है। और इस तरीके से उसे बताती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा गृह प्रवेश रोकने के लिए आई हूँ, तुम्हारे भले के लिए आई हूँ, और कानून को हाथ में मत लो। वो राघव सिंह राजपूत को बोलती है। तभी देखते कि जो अभय होता है वो आ जाता है, और अभय जो होता है वो उसको मारने के लिए यहाँ पर अंजलि जो होती है हाथ उठाती। तभी देखते कि अभय को हाथ उठाते उठाते वो रुक जाती है, और बोलती है कि ये हाथ इसीलिए रुक गए क्योंकि किसी समय में आप मेरी बहन के पति हुआ करते थे, और इतना बोल करके वो रुकते हैं। तभी बोलते हैं ये भजन सिंह समझाओ चंद, और राघव सिंह राजपूत को बोलते हैं। तभी भजन बोलता है ए हट जा, यहाँ से निकल, और उसे जाने के लिए बोलता है अंजलि को। सब लोग जाने के लिए बोलते, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वह चावल गिरा देती है, और यहाँ पर महक देखती है, और बाकी सब देख के ये सब हैरान हुए होते हैं। तभी देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो आता है, और वो यहाँ पर अंजलि पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी देखते इतने में जो आरती होती है वो आ जाती है, और युवराज ठाकुर का हाथ पकड़ लेती है, और बोलती है कि ये मेरी माँ है, ये आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर रोक लेती है। तभी अंजलि बोलती है कि तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो बोलते हैं कि माँ आप यहाँ से जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज माँ। तभी वो बोलती बोलती यहाँ पर बताती मैं महक को बचाने के लिए ही आई हूँ इस घर में, तुम्हारे पति का कातिल है, और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं यह नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती हाथ जोड़ती है और बोलती है माँ जाइए, और राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक एक्सीडेंट था, और ये कोर्ट में भी साबित हो चुका है, और साबित भी हो जाएगा कि यह मर्डर नहीं था। लेकिन अंजलि जो होती है बोलती है कि मैं उस कातिल को सजा दिला कर रहूंगी, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। और वो इस तरीके से बोलती है, लेकिन यहाँ पर आरती जो होती है अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ भी जाइए। तो अंजलि जो होती है तभी देखती है कि उसके बाद बोलती है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो पुलिस आएगा, इसको पकड़ करके ले जाएगा, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, और कानून यहाँ पर आएगा। मैं अगर चली भी जाऊंगी तो
ये बचेगा नहीं, युवराज ठाकुर तो जाएगा और जरूरत पड़ी तो महक तुम्हें भी लेकर के जाऊंगी। और वह इस तरीके से बोलती है। तभी आरती बोलती है कि माँ मैं भी जाऊंगी। तो वह यहाँ पर बोलती है कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो सब वहां पर जाएंगे। इस तरीके से बात करती है कि मैं अगर चली भी जाऊं तो वो नहीं, यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं हो सकता है क्योंकि कानून का कोई भी काम ऐसे नहीं हो सकता। वो इस तरीके से यहाँ पर बताती, तभी देखते हैं कि यहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित फोन कर देते हैं और वह फोन करके बताते हैं कि रवि की हालत बहुत खराब है। तभी वह बोलते हैं कि क्या हुआ रवि को, क्या हुआ सर? तभी वह बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि बचने की हालत में नहीं है और वह बताता है कि अग्निशिखा ये तुम्हारा आखिरी एविडेंस था अमन के मर्डर के खिलाफ। तो वो बताता है यहाँ पर। तभी देखते कि अंजलि वो सब कुछ सोच करके वहां से जाने लगती है और तभी आरती को बोलती है कि ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने एक दिन के लिए भी मुझे ये माँ माना होगा ना तो ये सब नहीं होने दोगे। और वह आरती को इस तरीके से बोल करके देखती कि वहां से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि इस बात से महक बहुत ही परेशान होती है और महक को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है कि ऐसा क्यों किया। तभी वो जानने के लिए बोलती है। तो महक बोलती है नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। सुन लिया आप इतना बोल करके वह देखते हैं कि गुस्से में होती है और जो कलश का चावल गिरा हुआ होता है, महक ये सब देख करके कलश के सारे चावल को उठाती है और वह इकट्ठा भरती है और वो चावल को वापस रख देती है और अब वापस घर रख के फिर से वह गृह प्रवेश करती है और देखते हैं कि पूरे राजपूत परिवार में जो सब लोग रहते हैं खुश रहते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं रति ठाकुर बोलते हैं कि अंदर गृह प्रवेश करो और वो यहाँ पर कलश गिरा करके गृह प्रवेश करती है। अभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं और सारिका वो एक दूसरे से बात कर सारिका बोलती है देखना बड़े भैया अभी अभी देखना जैसे जैसे चाल पलटेगी वैसे वैसे ट्विस्ट आता रहेगा। और वो इस तरीके से वो बोलती है और दोनों यहाँ पर बात करते हैं और खुश होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है हॉस्पिटल में भागते भागते पहुंचते हैं और पूछती है कि रवि कहाँ है। तभी देखते हैं कि जो एसीपी पंकज पुरोहित सर होते हैं वो नहीं बोलते। तभी बोलते हैं कि बताइए ना सर वो कहाँ पर है, वो आखिरी सबूत है। तभी बोलते हैं चले जाइए अग्निशिखा और वो लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रवि जो होता है अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। तो अंजलि इसको बोलते हैं कि रवि तुम मर नहीं सकते, तुम अमन जी के इकलौते गवाह हो जिसने अमन जी का मर्डर किया है, तुम्हें इकलौते पहचान करके वाले हो, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता, बोलो बोलो किसने किया है। ये सब देख के तभी देखती है वह डॉक्टर के पास भागती है और भागते भागते डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि डॉक्टर चलिए चलिए डॉक्टर ये मेरे पति के आखिरी गवाह हैं और इसे बचा लीजिए। इस तरीके से वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती। तभी देखते हैं कि इसके रिक्वेस्ट पर डॉक्टर जो होता है वो आता है और यहाँ पर रवि को बचाने की पूरी कोशिश करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।